गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। उसमें आज के लेक्चर में कुछ थ्योरी पोर्शन जो आपको डाउट आया है वो देखेंगे, और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है उसमें आपको जो डाउट आया है उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, तो आपको स्क्रीन पे लेके चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो टॉपिक है जो आपने मुझे भेजा भी है, वो क्या है कि ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस किया जा चुका था पहले भी। फिर भी एक ट्रेंड जो है उसके फॉर्मेट में आप देखने का कोशिश करेंगे, शायद बातें और समझ में आ जाएगी। राइट, चलिए अब देखिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपका डबल एंट्री मेथड में आपका कन्वर्जन होगा, या ये कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये बताइए, क्या सिंगल एंट्री सिस्टम में आदमी बंदा काम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम तो हो सकता है। आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करने हैं तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम में डीबल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही है कि एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट हिट होंगे, तो उससे अकाउंट्स को बनाना आसान है। लेकिन क्या हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। उसके लिए हमने पीछे एग्जांपल जितने भी किए, कैसे कैसे किया था कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया, या उसको दूसरे फॉर्म में इस चैप्टर में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए, यही कह रहे हैं, है ना। और उसी से हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या कहता है थ्योरेटिकली, अगर हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, देखिए क्या कहता है, इफ अ बिजनेसमैन हु कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, एंड वांट टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it is essential for him to convert his incomplete record in double entry record। उनको क्या करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से या सिंगल एंट्री सिस्टम से कन्वर्ट होकर कहां जाना पड़ेगा, डबल एंट्री में। राइट, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है? मैंने पूछा ही नहीं था, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। फॉलोइंग स्टेप आर नेसेसरी फॉर सच कन्वर्जन। क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं इस कन्वर्जन को करने के लिए, वो देखिए। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। क्या हमने बनाया नहीं पीछे के सेशन में? कल ही का जो सेशन चला, क्या उसमें हम लोगों ने किया कि नहीं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। मैंने आपको बार बार बोला है कि ये नया वर्ड है, तो इसको समझने के लिए आप ये मान लेना कि ये बैलेंस शीट है, समझने के लिए। हालांकि उससे ब्रॉड मीनिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि बैलेंस शीट है। तो क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग शुड बी प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट देयर कैपिटल एट देयर बिगिनिंग। क्या ये काम हमने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए। क्वेश्चन जो पीछे किया था, क्या हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला कि नहीं निकाला? एकदम से निकाला ऑफ द ईयर, and the accounts for all item appearing the statement of affairs are opened in the ledger through opening entry in journal। देखिए, अब ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनेगा तो जो भी एसेट साइड में जो आएगा लेजर, वो क्या, कौन सा लेजर कहलाएगा? डेबिट बैलेंस वाले। और जो भी लाइबिलिटी साइड वाले में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस वाले लेजर। और ओपनिंग एंट्री याद है, जर्नल एंट्री जब हम लोगों ने किया था तो एक ओपनिंग एंट्री का भी कॉन्सेप्ट किया था। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी डेबिट बैलेंस वाले हैं उसको डेबिट कर देना है, और जो भी क्रेडिट बैलेंस वाला है उसको क्रेडिट कर देना है। बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्या आ जाएगा? अपने आप क्या आ जाएगा? बोलिए आप। ओपनिंग वाले को डेबिट कर देंगे, कौन सा आएगा? कैपिटल अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड में, वो क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। तो आपका ओपनिंग एक बार अकाउंट खुल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस साल के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में कैश बुक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो कैश बुक लिखने का क्या पर्पस है, जितने भी आपके कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी ना कन्वर्जन होगा जी। तो कैश बुक में कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। ठीक है, अब याद करके देखिए थोड़ा सा, सब्सिडरी बुक हमने पढ़ा था, तो जितने भी कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है ना। सब्सिडरी बुक में हमने क्या क्या पढ़ा था? आपका सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। याद आ रहा है कुछ?
ठीक है, तो आप कैश बुक प्रिपेयर कर लोगे और सब्सिडरी बुक प्रिपेयर कर लोगे, तो बचेगा क्या फिर, है ना? सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि पीछे आप सिंगल एंट्री में चल रहे थे, चलिए आप क्या करो, उस जो भी आपके पास अकाउंट्स के बैलेंस है या जो भी आपको पता चल पाता है कि ये मेरा बैलेंस है, उसको उससे आप कैपिटल को फाइंड आउट कर लो और साथ ही साथ सारे लेजर का ओपनिंग बैलेंस आप फाइंड आउट कर लो। फिर इस साल आप कैश बुक लिख लेना और सब्सिडरी बुक लिख लेना, या आप जर्नल एंट्री कर लो, है ना? आपको मालूम है कॉन्सेप्चुअली जब कैश बुक और सब्सिडरी बुक लिखा जाएगा तो आपका जर्नल एंट्री नहीं होगा। ये याद आ रहा है, जब कैश बुक का चैप्टर हमने पढ़ा था, सब्सिडरी बुक का पढ़ा था, तो एक ही एंट्री अगर कैश बुक में एंटर डायरेक्टली कर दोगे तो क्या उसका जर्नल एंट्री करते हैं? आंसर इज नो। याद है या भूल गए? याद है ना जी? अगर कैश का ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लिख दिए तो क्या जर्नल एंट्री भी करेंगे? आंसर इज नो। अगर कर देते हैं तो डबल डबल हो जाएगा, एक ही एंट्री दो बार हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो अगर कैश बुक और सब्सिडी बुक लिख लेंगे तो ओपनिंग हमारे पास है ही, और कैश बुक और सब्सिडी बुक की मदद से आपका ट्रेडिंग, पीएल सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अदर अकाउंट अगर कोई जरूरत हो खोलने का वो खोल सकते हैं, उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। जब कैश बुक और सब्सिडी बुक बन जाएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा। ट्रायल बैलेंस जब बन जाएगा तो उसके उसके मदद से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, पीएल अकाउंट बन जाएगा, है ना? तो आपका सिंगल एंट्री से जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वर्ट होके या बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कहां पे आ जाएगा? डबल एंट्री में, ये कह रहा है। ठीक है जी, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? यस और नो? हाँ ना बोलिए। चलिए मान के चलते हैं कि आइडिया कुछ लगा होगा। दूसरा है, आपने एक इलस्ट्रेशन भेजा है, इलस्ट्रेशन नंबर 11, एक बार देखते हैं, राइट? इसमें क्या आपको डाउट आ रहा है, हम कोशिश करते हैं दूर करने का। क्वेश्चन पहले देखते हैं। कहता है अशोका इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट कीप रिकॉर्ड। ठीक है, अशोका इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ऐसे ही है, बस उनको अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई आज तक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट profit for the year ended 31st March 2016 and also prepare financial statement of affairs as at the date। ठीक है जी, चलिए ये कह रहा है पीएल तो ढूंढिए ढूंढिए और पीएल अकाउंट बनाने की भी कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करते हैं जितने इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो कब का आ रहा है बनाने के लिए? तो हमको 2016 का बनाना है। ठीक है जी, 16 का बनाना है और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? 15 का भी है, यानी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वही बात अभी हमने पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम क्या ढूंढ सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। इसको भी अप्लाई करके हम क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ सकते हैं, है ना? और ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा, तो डिफरेंसेस जो होगा वो प्रॉफिट होगा। उसमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? ड्राइंग अगर कोई लिया हो और कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो तो हमारा हो जाएगा। चलिए, तो अगर कोशिश करोगे आप तो यहां से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना और क्लोजिंग कैपिटल निकालना में तो कोई डाउट नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, अब आया कि थोड़ा सा ड्राइंग देख लिए। ड्राइंग 10,000 पर मंथ है, कोई बात नहीं, तो 1,20,000 का ड्राइंग कर लिया। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख का, तो एडिशन हो गया। और ये सारे जो कहानी दिए हुए हैं, बैड डेट्स ऑफ रुपीज 200 एंड प्रोविजन फॉर 5% इज टू मेड और डेटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी इतना, प्रीपेड इंश्योरेंस इतना, डेप्रिसिएशन चार्ज और फर्नीचर एंड मशीन इतना इतना इतना। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पूरा कटिंग मुझे भेजा नहीं। आप ये मान के चले, हम इसमें ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है ये आपने फाइंड आउट कर लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के, आपको बुक में दिया गया होगा। ठीक है जी, और ओपनिंग कैपिटल भी आपने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ब्लर है, यहाँ पे आपने जो मार्किंग किया है इसके कारण ये ब्लर हो गया है। ठीक है जी, अब बात कर रहा है हमारे पास ये जितने भी आइटम दिए हुए, बिकॉज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, तो जो पीएल अकाउंट के जो आइटम है, हम पीएल अकाउंट बनाते हैं। ऐसे पीएल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट में क्या यहीं पे हम सारे लिखते हैं? डेप्रिसिएशन टू जो भी एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग हो
तो भी या कोई भी एक्सपेंसेस है, इस सारे को लेस करते हैं कि नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको आपके पास ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, अगर आपको सारे के सारे काम करने हैं, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप? रिवर्ट जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हैं उसको आपको माइनस करके पहुंचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये सारे आइटम का एडजस्टमेंट आपको किया गया है। जो एक्सपेंडिचर वाले आइटम है वो पीएल अकाउंट में लेस होते हैं, ठीक है, उसको आपको लेस किया गया है, और जो प्रीपेड वाले हैं उसको ऐड किया जाता है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अगर पीएल अकाउंट बनाने को नहीं बोला जाता तो सीधे हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस लेते और मेरा क्या आ जाता, वो नेट प्रॉफिट आ जाता। अब नेट प्रॉफिट में क्या मेरा सेल है, अभी भी क्या सेल परचेज हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं? आंसर इज नो, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो हम ये तो अंदाजा लगा लिया हमने, किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कि हमारे पास कैपिटल जो है शुरुआत में क्या था, और मेरा कैपिटल जो है वो एंड में क्या है, इसके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, जो डिफरेंसेस हुआ उसमें प्लस माइनस क्या कर दिया हमने, ड्राइंग को प्लस करके और एडिशन को माइनस करके हम क्या फाइंड आउट कर लिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये एक सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ ये बात हम पता कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि हमारे पास अभी 10 आम है और पहले से 5 थे, तो हम क्या मान के चलेंगे, 5 हमने कहीं ना कहीं से लिया है ना। अब सवाल आता है कि मैंने 3 आम किसी और को दे भी रखा है, इसका मतलब 8 आम कहीं ना कहीं से हमको आए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आपको क्वेश्चंस को करना है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में आने की कोशिश किया होगा, है ना। अब एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को करिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। ठीक है जी। आगे भी क्वेश्चन है आपका डाउट? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें एक बार देख लीजिए तो बुक में। 11 तक तो आप पहुंच गए, अभी कितने अभी और क्वेश्चन है? हाँ जी।